हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सिंपल फंक्शन, उस पर बेस्ड जो थ्योरम्स है वो आज देखेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखते हैं। लेक्चर नंबर 13 कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? लेट ई बी अ मेजरेबल सेट। ठीक है, सारा खेल क्या है? मेजरेबल सेट का है। ठीक है, सबसे हमें पहले फंक्शन में भी मेजरेबल सेट चाहिए। ठीक है, पहले हमें मेजरेबल सेट ई चाहिए। ठीक है, लेट ई बी मेजरेबल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ई। ठीक है, माना ई हमने कोई भी क्लोज सेट ले लिया, 1 3 ले लिया। ठीक है, उसमें हमने क्या लेना है? सबसेट लेना है। ए इज अ सबसेट ऑफ ई, मतलब हमने ए अगर हमने इसको ऐसे ले लिया 1 2 ले लिया। ठीक है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो मतलब ई को किसका सबसेट होना चाहिए? मेजरेबल सेट है ई का। ठीक है, मेजरेबल सेट ई का। ए मेजरेबल सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मेजरेबल सेट ई, देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन ई इज डिनोटेड एज। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन ई ऑन ए। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किसमें डिफाइन करना है? जो मेजरेबल सेट ए है, जो मतलब सेट ए है, जो हमने ए का सबसेट ले रखा है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसमें डिफाइन करना है। इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं इसको? फाई ए। फाई ए कहाँ आएगा? सबस्क्रिप्ट में आएगा। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। अगर किसी के ऊपर आया तो उसको सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में ए आएगा। ठीक है, फाई ए या साई ए या काई ए। ठीक है, इस सिंबल को काई बोलते हैं, साई और फाई। ठीक है, फाई साई काई। ठीक है, या तो फाई ए साई ए या काई ए से कहीं पे भी ऐसे भी आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, एंड डिफाइंड एज फंक्शन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। साई ए ई से लेकर आर पे है। ठीक है, या ए से आर पे भी कह सकते हो, ए से आर पे भी कह सकते हो। ठीक है, सच दैट हमें क्या मिलेगा? सच दैट ई से आता है, सच दैट फाई ए एक्स हमें क्या मिलेगा? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कुछ भी डिफाइन करते हैं, जैसे एफ एक्स करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स एक्स क्यूब, कुछ भी 1/x। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं? फंक्शन हो गए एफ ए, जो फाई ए एक्स आएगा 1 होगा। कब होगा? जब x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब हमारे पास ये ई है, ये पूरा ई है और इसका सबसेट क्या है? ए है। ठीक है, x जब ए से बिलोंग्स करेगा, यहां होगा ए में बिलोंग्स करेगा, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और 0 जब अगर ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, x यहां होगा कहीं। ठीक है, x यहां होगा कहीं e माइनस ए में। ठीक है, e माइनस ए ये वाला होगा। ठीक है, जब x कहां होगा? e माइनस ए में होगा। ठीक है, e माइनस ए में होगा बट नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, e माइनस ए में होगा बट नॉट बिलोंग्स टू ए में। ठीक है, ए में नहीं होना चाहिए, e माइनस ए में होना चाहिए, यहां होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 1 तब आएगा जब ए में होगा, 0 तब आएगा जब ए में नहीं होगा। ठीक है, कहां होगा? e माइनस ए में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी बाहर से ले लिया, माना हमारे पास पूरा रियल नंबर है लेकिन e हमारे पास सिर्फ यही है। ऐसे नहीं कि x यहां से भी ले ले, ये पूरा e है यहां से, तो इसका मतलब नहीं x यहां से लेंगे। x कहां से लेंगे? e माइनस ए में से। ये a हो गया, ये e हो गया, x हमारा यहां से आएगा। ठीक है, अगर यहां से आएगा सिर्फ तो हम क्या कहेंगे? ये 0 आ रहा है। ठीक है, दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, इसको इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ फॉलोइंग रिलेशंस है। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन फॉर एनी सबसेट्स ए एंड बी ऑफ ई। ठीक है, ए एंड बी, ई के 2 सबसेट ले लिए हमने, ये ई है, इसके 2 सबसेट ले लिए ए और ये बी। ठीक है, इसके 2 सबसेट ले लिए हमने, तो रिलेशन है फाई ऑफ फाई, मतलब एम्पटी फंक्शन। अगर फंक्शन एम्पटी फंक्शन का निकाले तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। और पूरा ई मतलब उसमें तो ए भी है, ए में क्या? ए इज सबसेट ऑफ ई, और x अगर a में है तो e में भी है। अगर पूरा e का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि x क्या a में भी आ रहा है और e में भी आ रहा है। ठीक है, a में आ रहा है इसका मतलब ये 1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? फाई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन e का क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब फाई a इंटरसेक्शन b, अगर a इंटरसेक्शन होगा तो फाई a डॉट फाई b होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन होगा फाई a डॉट फाई b होगा। अब हमने 2 इंटरसेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का, इसका क्या होगा? फाई ए इंटू फाई बी होगा। ठीक है, और ऐसे फाई ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फाई ए प्लस फाई बी माइनस फाई ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, जिसे सेट्स में होता है। सेट्स में अगर किसी का नंबर निकालना, हमें नंबर ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, तो एन ए कितने, इसमें कार्डिनलिटी बोलते हैं, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है, तब आएगा यूनियन, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। सेम यहाँ पर भी है, फाइव ए यूनियन बी है, यहाँ पर फाइव ए प्लस फाइव बी, यहाँ पर बी है सॉरी, फाइव बी माइनस फाइव ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या होगा, फाइव ए यूनियन बी क्या होगा, फाइव ए प्लस फाइव बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फाइव ए माइनस बी, ठीक है, फाइव ये है, ये ई क्या है, ये फाइव ए माइनस बी निकालना हमने, ए माइनस बी आएगा, तो फाइव ए माइनस फाइव ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। देखो मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, फाइव ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे आएगा फाइव ए, ठीक है, पूरा ये फाइव ए आएगा इसका, और माइनस फाइव ए इंटरसेक्शन बी, जो इसका कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में। और आर्बिट्री यूनियन निकालेंगे जहां ये क्या है, सारे डिसजॉइंट है, ठीक है, मतलब A1 A2 A3 डॉट डॉट सारे AN क्या है, ये क्या है, आर्बिट्री है, अप टू आर के जाने क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। तो इनका यूनियन किसके बराबर होगा, समीशन के बराबर होगा। देखो डिसजॉइंट का मतलब क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है ना, ठीक है, ये क्या है, फाइव का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो यहाँ पे सारे डिसजॉइंट है, तो ये क्या होगा, आर्बिट्री सम हो जाएगा, ठीक है। तो 5A1 प्लस 5A2 प्लस 5AN डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आगे को चलते रहेगा। तो हमारे पास ये क्या है, फॉलोइंग रिलेशंस है, ठीक है। अब देखो ये थ्योरम है, एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सेट ए, ठीक है, सारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे कौन से सेट में, ए में, इज मेजरेबल फंक्शन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा मेजरेबल फंक्शन होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इज मेजरेबल सेट, मतलब अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दे रखा है तो ए हमारा मेजरेबल सेट, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल फंक्शन दे रखा है तो ए हमारा मेजरेबल सेट निकलेगा। अगर ए मेजरेबल सेट दे रखा है तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकलेगा ए में वो क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा मेजरेबल होगा, ठीक है। दैट इज हमने ले लिया, लेट ए बी मेजरेबल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ ई, देन ए इज मेजरेबल सेट, ए मेजरेबल तब होगा इफ एंड ओनली इफ फाइव ए इज मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है फाइव ए मेजरेबल फंक्शन होगा, जहां फाइव ए क्या है, 1 है जब x बिलोंग्स टू ए और 0 है जब x बिलोंग्स टू e माइनस ए, x नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो हम देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, लेट ए ई मेजरेबल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, पहले सिंपली इसको लेके चलते हैं, इसको प्रूफ करेंगे, फिर कन्वर्सली इसको लेके चलेंगे, ए को मेजरेबल सेट प्रूफ करेंगे, ठीक है। ए क्या है, सेट है, और ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ए इज मेजरेबल सेट है, ठीक है, और फाइव ए इज मेजरेबल फंक्शन दिखाने, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। तो दैट इज मतलब इसको फंक्शन दिखाने के लिए हमें ई फाइव ए ग्रेटर देन ए इज मेजरेबल सेट दिखाएंगे, से इसको क्या दिखाएंगे, मेजरेबल सेट दिखाएंगे। तो हमने इसको लेट, हमने इसको बी ले लिया, बी इज इक्वल टू ई फाइव ए ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू, हमारे पास इस सेट कैसे निकलता है, x बिलोंग्स टू ई सच दैट फाइव ए एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। हमने अब इसमें केसेस लेते रहेंगे, देखो हमने यहां पर से सेट हो गया, ठीक है, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जहां फाइव ए हमें ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, यहां से कोई ए हमने इसको ई ले लिया, ठीक है, इसको ई ले लिया, और कोई सेट यहां पर हमने ए ले लिया, ठीक है, इसका सबसेट ले लिया, ठीक है, हमने कोई ई सेट ले लिया, ठीक है, और यहां कोई ए सेट ले लिया, ये हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है, यहां पर ए, यहां पर हमारे पास क्या है, सिर्फ दो है, एक तो 0 है, जो फाइव ए क्या है, ये 0 है, ठीक है, और क्या है 1 है सिर्फ, ठीक है। और 1 कब है, जब ये यहां से लेकर ए में है, यहां से लेकर यहां तक क्या हमारे पास ये 1 दे रखा है, और 0 कहां से दे रखा है, यहाँ पर 0 है, 0 कहां दे रहा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ जहां e माइनस ए, यहाँ क्या दे रहा है, हमें 0 दे रहा है, ठीक है, यहाँ हमें 0 दे रहा है, ठीक है। अब देखो इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन 5a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन a है, मतलब a हमारे पास जो एलिमेंट है, अब a हमारे पास जो एलिमेंट है यहाँ कुछ है, ठीक है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है।
लेकिन फाइव ए क्या हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी ऐसा देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई, हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां फाइव ए एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए, कोई मिलेगा? देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 और ये आ रहा है, सिर्फ ग्रीन वाला आ रहा है। देखो ए तो हमारा कहीं पर कट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे लेते जाएंगे तो ए तो कहीं भी कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए हमारे पास फाइव ए कहीं भी नहीं मिल रहा, हमें जो फाइव ए एक्स है कहीं भी कोई भी फंक्शन नहीं मिल रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला फाइव आ जाएगा, क्योंकि हमें कोई फंक्शन ही नहीं मिल रहा, तो ऐसा कोई ई ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फंक्शन ही नहीं है तो कोई भी वैल्यू ही नहीं मिलेगी ई की, एक्स हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये सेट क्या आएगा, हमारे पास फाइव सेट आएगा, ठीक है। ये सेट हमारे पास क्या आएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। और आगे ये पहला केस हो गया जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। दूसरा हो जाएगा जब 0 से है। तीसरा जब ए क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। ये दो केस और डिस्कस करते हैं। अब देखो हमने पहला केस डिस्कस करा था, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ई फाइव ए ग्रेटर देन ए क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ जब ए हमारे यहाँ होगा तो हमें भी कोई भी जो फंक्शन है, हमें कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई सी भी फंक्शन ही नहीं मिलेगा तो ई हमें तो मिलेगा ही नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है। कोई भी एक्स के लिए हमें कोई भी फंक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 5 आएगा। इफ 0 इज लेस देन, अब दूसरे है जब ए हमारे पास क्या है, 0 भी है, ठीक है, इक्वल टू 0 है और 1 से लेस है, पर 1 से क्या है, लेस है, और क्या है, 0 या 0 से बड़ा है और 1 से लेस है, मतलब ए हमारा कुछ यहाँ है, ठीक है। ए हमारा माना हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। ए हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। लेट दैट इज ए इज इक्वल टू 1 माइनस एच, ठीक है। ए हमारा क्या है, 1 माइनस एच यहाँ है कुछ, ठीक है, यहाँ है ए हमारा। तो लेट हमने 0 ले लिया, ठीक है। ए हमने अगर 0 ले लिया, एग्जैक्टली 0 ले लिया, तो हमारा 5ax क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, 5ax 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 5ax क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a है, तो अगर a को 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर a इक्वल टू 0 तो स्ट्रिक्टली 0 जाएगा। तो देयर इज, अगर स्ट्रिक्टली 0 है तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ठीक है। 5ax क्या है, 1 है सिर्फ, तो हमारे पास 5ax क्या है, 1 है। फंक्शन हमारे पास सिर्फ 1 फंक्शन है, ठीक है। देयर इज ओनली 1.1 इन, किसमें है ये, जो हमारे पास 1 है, किसमें आ रहा है, ए में, जो सेट ए है उसमें आ रहा है, ठीक है। ए जो सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए जो 1 है किसमें आ रहा है, ए में आ रहा है, ठीक है। 5ax क्या है, हमारे पास 1 है, x बिलोंग्स टू a, और 0 x बिलोंग्स टू e माइनस a, या तो इसको a कॉम्प्लीमेंट भी लिख दो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट, ओनली 1.1 इन a, ठीक है। तो दैट इज 5ax इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास, तो हमारे पास x बिलोंग्स टू सच दैट 5ax ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5ax क्या है, 1 है, और ये 1 कहाँ है, इस इंटरवल में, ठीक है, इस सेट में है, ए वाले सेट है उसमें है, ठीक है, सेट ए में है, ठीक है, इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी पूरी, ठीक है। तो मतलब इफ ए इज इक्वल टू 0 है। सिमिलरली अगर हमने ए से, हमने ये 0 लिया, हमने कोई पॉइंट यहां से ले लिया, 0.9 ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया 0.9 कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो हमने अगर ए इज इक्वल टू 0.9 ले लिया तो हमारे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0.9, तो हमें तब भी क्या मिल रहा है, ये फंक्शन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट, हमें तब भी क्या मिल रहा है, 1 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। 1 मिल रहा है, 5ax इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये 1 किसमें है, पूरा ए में है, सेट ए में आ रहा है, ठीक है। जब ए की वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। मतलब इफ ए इज इक्वल टू 0 to 1, मतलब हमारे पास 0 to a इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 में हमारे पास पूरा क्या आ रहा है, सिर्फ a ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू e सच दैट 5ax इज ग्रेटर देन a इक्वल टू a, इफ a इज ये यहाँ पर, ठीक है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा a ही आ रहा है, ठीक है। इफ a इज लेस देन 0, अब क्या है, a हमारे पास यहाँ है, ठीक है, लेस देन 0 है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, a हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, 0, मतलब a इक्वल टू r नेगेटिव, ठीक है, पूरा क्या आ रहा है, नेगेटिव रियल नंबर है। लेट हमने इसको ले लिया, लेट a इक्वल टू माइनस 0.1, ठीक है, a हमने कोई ले लिया यहाँ पे माइनस 0.1 ले लिया, ठीक है, यहाँ है, यहाँ पर से माइनस 0.1 होगा, ठीक है, माइनस 0.1 ले लिया।
देन फाइव ए एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस 0.1। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहां से 0.1 से कौन कौन सा फंक्शन मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है 0, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 देखेंगे तो ये जो 0 आ रहा है ये फंक्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर हम इसको देखें ब्लू कलर में देख लेते हैं, ये मिल रहा है, जब हमारे पास 0 है तो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है। ठीक है, जब हमारे पास क्या आ रहा है, e माइनस ए में हमारे पास 0 फंक्शन आ रहा है, ये वाला e माइनस ए में। ठीक है, ये पूरा e माइनस ए है। ठीक है, और यहाँ पे 1 किस में आ रहा है, a में हमारे पास 1 आ रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहे, देयर इज 2.0 एंड 1 इन किस में है, e माइनस ए, मतलब a कॉम्प्लीमेंट एंड a। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 0 किस में आ रहा है, e माइनस ए में, और 1 किस में आ रहा है, सेट a में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या मिलेगा, e फाइव ए एक्स इज ग्रेटर देन a, x बिलोंग्स टू सच दैट फाइव ए एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, a क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 0, और क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, फाइव ए एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे, तो फाइव एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट फाइव ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो, यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है और ये इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 किस में आ रहा है हमारे पास, फाइव एक्स इक्वल टू 0, और है 2 आ रहा है, 0 और 1। ठीक है, तो और के लिए क्या आता है हमारे पास, यूनियन आता है। ठीक है, यूनियन लिखा x बिलोंग्स टू सच दैट फाइव ए एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये किस में आ रहा है, 0 कहाँ आ रहा है, e माइनस ए, मतलब a कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। ठीक है, तो दोनों सबसेट होंगे। ठीक है, ये e है, ये e है, ये क्या है, a है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, a कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पूरा e ही आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 1 किस में आ रहा है, a में आ रहा है, तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a क्या आएगा हमारे पास, e आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिला, x बिलोंग्स टू सच दैट फाइव एक्स इज इक्वल टू a। यहाँ 5 कब आया, जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और a कब आया, जब a इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है, और e कब आया, जब a इज लेस देन 0 है। ठीक है, इक्वल टू मेजरेबल सेट, ये मेजरेबल होता है, ये मेजरेबल गया है, ये गिवन हमने लेके चले थे, और ये हमारे पास मेजरेबल गिवन है। ठीक है, मेजरेबल सेट इन ईच केस, हैंस फाइव ए इज मेजरेबल फंक्शन, ये हमें क्या दिखाना था, मेजरेबल फंक्शन दिखाना था। ठीक है, अब कन्वर्जली मतलब हम इसको मेजरेबल फंक्शन लेके चलेंगे और a को हम मेजरेबल सेट दिखाएंगे। ठीक है, लेट फाइव ए बी मेजरेबल फंक्शन टू प्रूव a इज मेजरेबल सेट। सिंस फाइव ए मेजरेबल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू सच दैट फाइव ए एक्स इज ग्रेटर देन a इज मेजरेबल सेट। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं e फाइव ए इज ग्रेटर देन a इज मेजरेबल सेट। ठीक है, बाय डेफिनेशन, यहाँ पे लिख दो बाय डेफिनेशन। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कोई सा भी हमने a लिया उसके लिए सेटिस्फाई होगा कि ये मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, कोई सा भी हमने a लिया, लेट हमने टेकिंग, हमने a को हमने क्या ले लिया, 0.5 ले लिया। ठीक है, हमने a को 0.5 ले लिया, देन x बिलोंग्स टू सच दैट फाइव एक्स इज ग्रेटर देन 0.5 इज मेजरेबल सेट, तो हमने a को 0.5 लिया, तब भी क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा। लेकिन इसकी वैल्यू अगर हमने देखो, यहां बोल रहा हूं, हमने क्या लेना है, यहां से लेना है। ठीक है, मतलब यहां लेना है, ये 0.5 हमने लिया। ठीक है, सभी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r बोल रहा है। ठीक है, अगर हमने 0.5 लिया, ठीक है, तो 0.5 अगर मिस्टेकली 5x 0.5, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, 1 वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू e सच दैट 5ax इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है, ये 1 आ जाएगा, और 1 किस में है, पूरा सेट a में है, यहाँ पर a है। ठीक है, अब इसको मेजरेबल दिखाना है, ये a है। ठीक है, a सेट में है, इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, a आ रहा है, तो हैंस ये मेजरेबल सेट हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये इसके बराबर है, तो हमारे पास ये मेजरेबल सेट हो गया, तो हमारे पास a भी क्या आ गया, हैंस a इज मेजरेबल सेट। ठीक है, इसके वजह से a क्या आ गया, मेजरेबल सेट आ गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, पहले हमने इसको लेके चला, इसको प्रूफ करा, फिर इसको लेके चला, फिर इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब पास थ्योरम प्रूफ होगी। ठीक है, अब देखो सिंपल फंक्शन, देखो अब है सिंपल फंक्शन। ठीक है, सिंपल फंक्शन किसको कहते हैं, लेट e बी मेजरेबल सेट देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, हमें e मेजरेबल सेट लेना है। ठीक है, सिंपल फंक्शन में एक मेजरेबल सेट आएगा। ठीक है, देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन साई फंक्शन लेना है, साई से
ई से आर तक, ठीक है, ई से आर तक, डिफाइंड ऑन ई, कहां से, रियल नंबर पर, ठीक है, इज सेड टू बी सिंपल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इज सेड टू बी सिंपल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट है अ फाइनाइट कलेक्शन, इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, फर्स्ट है अ फाइनाइट कलेक्शन E1 E2 En ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सबसेट ऑफ ई, ठीक है, ई के जो भी सबसेट हम लेंगे वो क्या होने चाहिए, सारे मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है, डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है, कोई ई है, ठीक है, उसके सबसेट लिए E1 E2 E3 ये ई है, ठीक है, ये सारे क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, और साथ में ये क्या होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है, मेजरेबल सच दैट यूनियन, डिसजॉइंट है तो यूनियन किसके बराबर होगा, ई के, और ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल टू फाइव कर दो, ठीक है, फाइव जहां आई इज नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है, डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव, अगर सबका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा ई आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या है इसमें, देयर एग्जिस्ट एन नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, एन नॉन जीरो रियल नंबर्स k1 k2 kn सच दैट हमें क्या मिलना चाहिए, जो साई एक्स है, हमें साई एक्स इज इक्वल टू ki, ठीक है, ki मिलना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ei, ठीक है, मतलब x e1 में बिलोंग्स कर रहा है तो हमें कुछ k1 k2 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, वैसे x e2 में से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से k1 k2 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 to n है, दैट इज हमें क्या मिल गया, साई हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ki ऑन ei, ठीक है, मतलब हमारे साई एक्स क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ऑन ei, ठीक है, मतलब हम साई एक्स कोई भी फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, E1 इसको E1 ले लो, यहाँ से यहाँ तक ये E2 ले लो, यहाँ से यहाँ तक E2 है, यहाँ E3 ले लो, ठीक है, मतलब हमने यहाँ से x लिया तो हमारे पास साई एक्स क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट माना है, हमारे पास साई एक्स क्या आ रहा है, k1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या मिल रहा है, k1 मिल रहा है, E1 में k1 मिल रहा है, E2 में हमने k3 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक E2 में हमें k3 मिल रहा है, ठीक है, कोई भी हमें कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन मिलेंगे, ठीक है, जैसे हमने ग्राफ ले लिया E1 E2 E3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या है, डिसजॉइंट है, तो यहाँ से k1 k2 ये क्या है, सारे स्केलर है, मतलब हमें यहाँ से जो भी फंक्शन है हमारे पास, जो फंक्शन जाएगा हमारे पास साई एक्स, साई फंक्शन होगा जो, ठीक है, साई फंक्शन यहाँ से E1 k1 पे जा रहा है, माना जो E1 पूरा सेट है वो सब पूरा कहाँ जा रहा है, k1 पे जा रहा है, ठीक है, जो E1 आ रहा है हमारे पास सबसेट वो कहाँ जा रहा है, k1 पे, E2 माना k2 पे जा रहा है, हमने वहां पर देखा En k1 n पे जा रहा है, मतलब कहीं पे भी जा सकता है, k2 पे भी जा सकता है, En क्या k2 पे भी जा सकता है, En k3 पे भी जा सकता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, मतलब एक सबसेट जो मतलब एक पूरा सेट है वो किसी एक ही उस पर जाएगा, कहने का मतलब है वो जो भी कोई एक सबसेट है वो कहाँ जाएगा, पूरा एक ही उस पर जाएगा, ठीक है, i इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, k1 आएगा, k2 आएगा, k3 आएगा, ठीक है, i1 लिया तो हमारे पूरा जो सेट है वो कहाँ जाएगा, सिर्फ एक उस पर जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सिंपल फंक्शन, इसको कहेंगे हम सिंपल फंक्शन कहेंगे, ठीक है, इफ माना साई इज सिंपल फंक्शन, हमें पास साई सिंपल फंक्शन दे दे, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड एज्यूम द वैल्यूज k1 k2 kn, देन वी कैन राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ki, यहाँ पे है फाइव ei, ठीक है, मतलब ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, कहाँ ei पर, मतलब E1 E2, ये साई अगर हम E1 लेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 जब x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, E1 पे, और 0 जब x बिलोंग्स टू E1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वैसे साई E2 हमारे पास क्या आएगा, 1 0 1 कहाँ आएगा, E2 पे, और x बिलोंग्स टू E2 कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है, 0 कब आएगा, x बिलोंग्स टू E2 कॉम्प्लीमेंट पे आएगा, ठीक है, तो हमारे पास साई हमें समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ki फाइव ei, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक वेयर फाइव ei इज अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सेट E1, ठीक है, जो E1 सेट हमें जो E1 सेट मिलेगा x सच दैट ये साई x है, साई x इज इक्वल टू ki, ठीक है, साई x हमारे पास यहाँ से ki मिला और E1 सेट यही है, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ये लिखा साई x, इसको इस टर्म में लिखा, ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी इस कॉल्ड कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, कभी आ जाता है कि कैनोनिकल, ये सिंपल फंक्शन की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है, एंड सच रिप्रेजेंटेशन साई इज नॉट यूनिक, और ये क्या होगी, यूनिक नहीं होगी, ठीक है, जैसे कैसे देखो एग्जांपल देखो, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिया
हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, सिर्फ हम उसके एलिमेंट्स क्या होता है, सिर्फ 1 एंड 0 होता है। 1 कहाँ, जो सेट दे रखा है हमने उसमें होता है, और 0 कहाँ, जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो साई इज सिंपल फंक्शन, वी टेक्स ओनली 2 वैल्यूज। ठीक है, हमें पास क्या मिलेगी, सिर्फ 2 वैल्यूज मिलेगी, नॉट यूनिक मिलेगी। ठीक है, यूनिक नहीं होगी, 2 वैल्यूज मिलेगी 1 एंड 0 फॉर्म में। ठीक है, साई एक्स देखो यहाँ से फाई ई आई, सो साई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n के आई सी आई, फाई ई आई लिखा है, जहां देखो ई आई क्या हमारा क्या मिल रहा है, एक्स, सच दैट साई एक्स इक्वल टू के आई। ठीक है, साई एक्स जो हमने यहाँ पे से लिखा, मतलब हर ई आई के लिए कौन सा फंक्शन हमारे पास, ई आई जो सेट है वो उसके लिए कौन सा मिला हमें, वैल्यू के आई मिला। ठीक है, ई आई जो पूरा सेट है कहाँ जा रहा है, के आई पे जा रहा है। वैसे ई टू कहाँ जा रहा है, के टू पे जा रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल फंक्शन इज ऑलवेज मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, सिंपल फंक्शन क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। देखो कैसे, यहाँ से हमने इसको क्या लिखा, देखो ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल फंक्शन होता है, ये मेजरेबल फंक्शन होता है। अगर समेशन भी करें वो भी क्या होता है, ये सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, हर डिसजॉइंट पे ले रहे हैं हम, साई ई1 ये डिसजॉइंट है, साई ई2 ये भी डिसजॉइंट है, सब हम फंक्शन के ले रहे हैं डिसजॉइंट पे लेंगे, ये क्या हो रहे हैं, सारे डिसजॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, के आई कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी कर दे मेजरेबल फंक्शन में क्या होता है, मेजरेबल होता है। ठीक है, ये भी मेजरेबल हो गया, तो सारे ये मेजरेबल होंगे, ये भी मेजरेबल फंक्शन होगा, ये भी मेजरेबल फंक्शन होगा, क्योंकि हमें पता है देखो एच मेजरेबल है तो सी एच भी मेजरेबल होता है, ये सब प्रूफ कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये भी, तो हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, के एम फाई ई आई, के टू फाई E2, ये सारे क्या मेजरेबल है और सारे क्या डिसजॉइंट है, समेशन भी क्या होगा इनका, मेजरेबल होगा। ठीक है, ये भी सब क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये भी मेजरेबल इज ऑलवेज मेजरेबल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप फंक्शन किसको बोलते हैं, लेट अ रियल वैल्यूड फंक्शन एस सच दैट, हमें इसमें इंटरवल लेना है। ठीक है, यहां से क्या लेना है, हमें इंटरवल लेना है। देखो स्टेप फंक्शन और सिंपल फंक्शन में एक अंतर है, यहाँ क्या होता है, सेट होता है, और यहाँ क्या होता है, इंटरवल लेना होता है। ठीक है, एक सेट से रियल नंबर पे जाता है, यहाँ क्या जाता है, इंटरवल। ठीक है, देखो हमें पता है यहाँ पे ई, अगर हमने कोई भी ये लिया क्लोज इंटरवल लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी इंटरवल लिया तो ई को हम इंटरवल भी ले सकते हैं। ई हमारे पास ये कोई भी नेचुरल नंबर सेट भी आ सकता है, 1 2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि एवरी इंटरवल इज सेट बट नॉट एवरी सेट इज इंटरवल। ठीक है, तो मेजर यही है डिफरेंस, इसमें यहाँ पे सेट लेना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम लेंगे, इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो एस हमारा फंक्शन कहां से है, क्लोज इंटरवल, तो ए बी से आर पे जा रहा है। ठीक है, इज सेड टू बी स्टेप फंक्शन, इसको हम स्टेप फंक्शन तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी, हमें क्या मिलेगा, जो इंटरवल है इसका पार्टीशन लेना है। ठीक है, हमने इसका पार्टीशन लिया। ठीक है, ये है ए से बी तक। ठीक है, यहाँ से हमने इसको x0 लिया इनिशियल, ये x1 हो गया, x2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये x1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे xn-1। ठीक है, ये हमने पार्टीशन लिया, किसका, इंटरवल ए बी का पार्टीशन ले लिया। ठीक है, पार्टीशन यहाँ पर क्या है, x0 लेस देन x1 है, x1 लेस देन x2 है, डॉट डॉट डॉट, और xn इज इक्वल टू b हो गया। ठीक है, और ये पार्टीशन हमने ए बी का लिया, एंड हमने इसमें क्या लेना है, स्केलर से लेना है, c1 c2 cn such that the function assumes one and only one value in the interval। ठीक है, इन ईच इंटरवल, मतलब हर एक इंटरवल हमने कोई सा भी, यहाँ से कोई भी ये इंटरवल लिया तो हमें सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ से अगर कोई भी इंटरवल लिया हमने, ये फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है वन एंड ओनली वन वैल्यू इन ईच इंटरवल, दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू सी आई। ठीक है, एस एक्स इज इक्वल टू सी आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई प्लस 1। ठीक है, जहां आई इज इक्वल टू 1 to n है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने इसको i माइनस 1 और यहाँ पे i लिख दिए, ठीक है, तो i को हमने अगर 1 रखा तो हमारे पास क्या आएगा, x0 से x1 आ जाएगा। ठीक है, x0 से x1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये यहाँ हर इंटरवल में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हमारा स्टेप फंक्शन कहलाएगा। यही डिफरेंस है सिंपल फंक्शन और स्टेप फंक्शन में। यहाँ पर मेजरेबल सेट मिलेगा और यहाँ पे मेजरेबल सेट, इसको सिंपल फंक्शन दिखाने के लिए हमें क्या लेना है, डिसजॉइंट मेजरेबल लेने हैं। ठीक है, इसके सबसेट क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट मेजरेबल लेने हैं। ठीक है, डिसजॉइंट मेजरेबल सबसेट लेना है और इनका यूनियन कर जाए ई के बराबर, और यहाँ पे दूसरी
ये वाली कंडीशन है। एंड नॉन जीरो रियल नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और एक्स कहाँ होगा, EI में होगा, ठीक है। ये दोनों तो एक जैसे थोड़ा सा, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि हमें क्या लेने, सारे डिसजॉइंट सेट्स लेने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एवरी जो सबसेट होते हैं मेजरेबल सेट के, वो सब मेजरेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे क्लोज इंटरवल अगर हमने 0 1 लिया तो इसमें एक नॉन मेजरेबल सेट मिलता है, हमें नॉन मेजरेबल सेट मिल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या होने चाहिए, जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, मेजरेबल सबसेट होने चाहिए, ठीक है। ई के मेजरेबल सबसेट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। यही हमें ये डिफरेंस है। तो हमारे पास एक थ्योरम है इसका, एवरी स्टेप फंक्शन इज मेजरेबल फंक्शन, एवरी स्टेप फंक्शन इज सॉरी सिंपल फंक्शन। सारे स्टेप फंक्शन के हमारे पास सिंपल फंक्शन है, लेकिन हर सिंपल फंक्शन स्टेप फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमें पता है, क्योंकि ये क्या है, इंटरवल है, ये हमारा इंटरवल है, और हमें पता है कि इंटरवल क्या होता है, मेजरेबल होता है, ठीक है। एवरी इंटरवल चाहे क्लोज्ड हो ओपन हो, क्या होगा, मेजरेबल होगा। ये मेजरेबल सेट निकल गया। अगर सारे डिसजॉइंट हमने यहाँ पर से देखो, ये सारे क्या आ रहे हैं, डिसजॉइंट आ रहे हैं। देखो यहाँ पर से एक्स नॉट यहाँ से ओपन है और यहाँ पर ये क्लोज्ड हो रहा है। और दूसरा हमारे पास इसके, अगर हम आई को 2 ले ले तो यहाँ पर आएगा x1, यहाँ पर क्या आएगा, ये ओपन है, यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्या है, क्लोज्ड है, यहाँ से ओपन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये x2, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, देखो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 आएगा। ये सारे क्या डिसजॉइंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से अगर इसको एन तक लिया तो ये सारे क्या आ रहे हैं, डिसजॉइंट आ रहे हैं। और ये क्या होते हैं, सारे ये इंटरवल है, सेमी ओपन है। बोरर सेट में हमने इसको देखा था, ये सारे क्या है, मेजरेबल सेट है, ये सारे क्या है, मेजरेबल सेट है, ठीक है, मेजरेबल सबसेट्स हैं ऑफ ये ए बी के, ठीक है। और यहाँ से इनका यूनियन भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। और एन हमने ये लिए, CI लिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सारे हमने सेट्स E1, इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो, डॉट 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 EN तक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सारे x हमें वही मिला कि 1 एंड ऑन वैल्यू इन ईच इंटरवल, ठीक है। तो E1 में x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, E1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस थ्योरम को देखते हैं अभी। तो और यहाँ पर से अगर इसको कन्वर्स प्रूव करना है तो हम अगर ई को हमने ये सेट ले लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर का ही ले लिया, ठीक है। तो हमें, लेकिन हमें पता है कि ये इंटरवल नहीं है, नॉट इंटरवल, इसलिए हमारा कन्वर्जिंग जो फंक्शन हमारे पास फंक्शन जाएगा नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए, लेकिन ये इंटरवल ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये कन्वर्स, यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है। सिंपल फंक्शन में ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होगा, स्टेप फंक्शन हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। इस थ्योरम को देखते हैं हम। देखो थ्योरम, देखो थ्योरम है, एवरी स्टेप फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन बट कन्वर्ज नॉट ट्रू, ठीक है। तो देखो, वी नो दैट एवरी इंटरवल इज अ सेट, ठीक है। हमें पता है कि एवरी इंटरवल क्या होता है, सेट होता है। सो लेट ए बी, जो हमें क्लोज इंटरवल लिया था उसको ई ले लिया, एंड जो भी हमने उसके सब इंटरवल्स लिए थे उसको हमने ई आई ले लिया, ठीक है। सब इंटरवल्स ई आई ले लिया। आई क्या है, 1 2 अप टू एन है, ठीक है। देखो फर्स्ट है, हमें क्या, देयर एग्जिस्ट, हमें यूनियन, अगर हमने यूनियन लिया, यूनियन आई इक्वल टू 1 टू एन, हम ई आई हमें क्या मिल जाएगा, पूरा ई मिल जाएगा। एंड ई आई इंटरसेक्शन ई जे हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये दो, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट जाएंगे, ठीक है। सारे क्या है हमारे पास, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। एंड एवरी इंटरवल इज मेजरेबल सेट, हमें ये पता है। एंड हमें पता है कि एवरी इंटरवल क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। तो सारे E1 E2 EN क्या हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, मेजरेबल हो जाएंगे। ये सारे क्या होंगे, मेजरेबल है। डिसजॉइंट हमने निकाल दिया और इनका यूनियन क्या हो गया, E के बराबर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन, SS के दिया था, SX के दिया था हमें CI, ठीक है। स्टेप फंक्शन से हमें XX क्या मिल जाएगा, CI फॉर ऑल x बिलोंग्स टू EI लिख दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे EI लिख दो, ठीक है। ये हमें दूसरी कंडीशन मिल गई, ठीक है। यहाँ I क्या है, 1 टू अप टू n है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन मिल गई हमें, ठीक है। तो हमें हेंस स्टेप फंक्शन इज मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे से स्टेप फंक्शन लिया, हमें इसके स्टेप फंक्शन हमें क्या मिल गया, सॉरी स्टेप फंक्शन इज सिंपल फंक्शन, ठीक है। स्टेप फंक्शन क्या हमारे पास, सिंपल फंक्शन हो गया, ठीक है, बट कन्वर्ज नॉट ट्रू, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल लिया हमने, लेट R से हमने f इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R सच दैट fx इज इक्वल टू 1, जब x कहाँ है, रेशनल नंबर में है, x क्या है, रेशनल नंबर में, और 0 कब हो रहा है, जब x कहाँ है, इरेशनल नंबर में है, ठीक है। 1 रेशनल में और 0 इरेशनल के लिए 0 आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट E1 इज इक्वल टू, हमने E1 को Q ले लिया और E2 को हमने Q कॉम्प्लीमेंट ले लिया, दोनों का यूनियन करेंगे। देखो यूनियन हमारे पास R आता है और इंटरसेक्शन 5 आता है, और हमें पता है ये काउंटेबल है
और ये अनकाउंटेबल क्या है, मेजरेबल सेट है, ठीक है। ये सारे क्या है, मेजरेबल सेट है, सेट ऑफ काउंटेबल्स, ये क्या है, मेजरेबल है, और ये अनकाउंटेबल मेजरेबल है, ठीक है। ये भी मेजरेबल है, सारे E1 एंड E2 क्या है, मेजरेबल है। नाउ वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो फंक्शन मिलेगा, देखो फर्स्ट कंडीशन तो हमें ये मिल गई, फर्स्ट कंडीशन ये मिल गई, और ये मेजरेबल हो गए, E1 Q काउंटेबल मेजरेबल है, और Q कॉम्प्लीमेंट ये क्या आता है, मेजरेबल होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट भी क्या होता है, मेजरेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो fx इजिकल टू, अब हमें देखो यहाँ पे से E1 में हमें क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू E1 में, तो E1 में Q कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला, यहाँ पे K1 हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, और K2 हमें 0 मिल गया, x बिलोंग्स टू E2 में K2 हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, एक ही कांस्टेंट फंक्शन मिल गया, ठीक है। K1 हमें 1 मिल गया, कौन से, इस सेट के लिए K1 मिल गया, और इस सेट के लिए K2 मिल गया, ठीक है। तो हैंस f इज सिंपल फंक्शन, हमने यहाँ से f को सिंपल फंक्शन दिखा दिया। और दूसरा, बट f इज नॉट स्टेप फंक्शन, देखो f क्या है, स्टेप फंक्शन नहीं है, बिकॉज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नॉट इंटरवल, ठीक है। हमें क्योंकि पता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या है, इंटरवल नहीं है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, इंटरवल नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी सब इंटरवल देयर फॉर एवरी सब इंटरवल देयर doesn't exist any single constant such that fx is equal to c। देखो हमने अगर q से हमने नेचुरल नंबर, ये सबसेट होता है, या q से हमने z इंटीजर ले लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर ले लिया, z इंटीजर ले लिया, तो इसमें से हमने कोई भी x वैल्यू निकाली, तो हमारे पास fx क्या आएगा, क्योंकि ये तो इसका ही सबसेट है, इसका ही है, और ये भी क्या है, z भी क्या है, इसी के सबसेट है, नेचुरल नंबर ये इसी के सबसेट है, ठीक है। तो हमने fx लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, कोई भी अलग से कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। हमें क्या बोला है, अगर z हमने f यहाँ से नेचुरल नंबर से ले लिया, n ले लिया, और यहाँ से z ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हमने इसमें से कोई भी इंटरवल लिया, हमारे पास कोई सा भी अलग से क्या आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों के लिए सेम कांस्टेंट आ रहे हैं। हमें क्या उसमें स्टेप फंक्शन के क्या था कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन कांस्टेंट फॉर एवरी सब इंटरवल, ठीक है। फॉर एवरी इंटरवल हमें ईच इंटरवल पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट मिलना चाहिए, ठीक है, एक ही वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिला, नेचुरल नंबर के लिए भी 1 मिल रहा है, इंटीजर के लिए भी 1 मिल रहा है, ठीक है। वैसे हमने यहाँ से क्यू कॉम्प्लीमेंट से कोई सा भी, अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट से हमने कोई सा भी इंटरवल निकाला, इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, 0 1, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, जो fx आएगा वो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या, कोई भी सब इंटरवल के लिए कोई भी अलग से कोई भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सिंगल कांस्टेंट सच दैट fx इज इक्वल टू c। तो हेंस सिंपल फंक्शन डजंट इंप्लाई स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन डजंट इंप्लाई स्टेप फंक्शन, तो हमारे पास ये हो गया, स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शन दिखा दिया, और कन्वर्स से सिंपल फंक्शन नॉट स्टेप फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कहीं पे कोई क्वेरीज हो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई थ्योरम समझ में आए हो, कहीं पे डेफिनेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कोई आपके टॉपिक समझ में आए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक्स डाल देना, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।